इतिहास गवाह है, मुंबई के विकास में कच्ची घाटियों का अनुदान स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। कॉटन, बैंकिंग, शिपिंग, केमिकल, तेल इत्यादि लोग को लेकर धर्मशाला, स्कूल, अस्पताल, जहां मौका मिला वहां सेवा की ईंट रखी। सिर्फ व्यापार नहीं किया, शहर बसाए और समाज संवारा। ये सफर सिर्फ मुंबई तक नहीं रुका। दक्षिण भारत में हमारे भाटिया बंधुजनों ने उद्योग और शिक्षा के नाम कमाया। महाराष्ट्र के कोने कोने में, विदर्भ से गोवा, खानदेश इत्यादि भाग किधर भी गए वहां लक्ष्मी के साथ सरस्वती स्थापित की। हजारों हाथों को रोजगार उपलब्ध किया। रोजगार देने वाले हुए, रोजगार लेने वाले नहीं हुए। कलकत्ता में जूट और शेयर बाजार में भाटिया भाइयों ने अपनी धाक जमाई थी। दक्षिण की बात करूं तो एलपी मलबार में वाघजी जयराज का उल्लेख जरूरी है। उनका जन्म मलबार में हुआ था। वो सौंठ, काली मिर्च और अन्य स्पाइसेस के व्यापारी थे। समाज में उनका बहुत बोलबाला था। लोग उन्हें वाघ कहते थे। अरब भी उनसे डरते थे। जब अम्बारपुरा के मंदिर में वहाँ के पुजारी गुजरातियों को मंदिर में प्रवेश करने नहीं देते थे तो वाघजी ने खुद के पैसे से केस करके एक मिनट, सब लोग दक्षिण में भाटिया को गुजराती ही बोलते, वैसे कलकत्ता में वो गुजराती बोलते, दैट इज व्हाई दे से गुजराती। और उन्होंने गुजरातियों को न्याय दिलाया। और एक इम्पोर्टेंट, कोचीन में देवजी भीमजी एक कच्छ से कोचीन गए हुए व्यापारी थे। उनकी शिक्षा न के बराबर थी। वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पास बहुत, मगर अकाउंटेंट से वो नौकरी करने लगे कोचीन में। अकाउंटेंट से वो टेक्सटाइल, कत्था, स्टेशनरी, सोना और चांदी के व्यापार में उतरे और ये सभी व्यापार उन्होंने सक्सेसफुल किए। उनके पास बहुत नई आइडियाज थी। छापखाना नहीं होता था उस समय कोचीन में, तो उन्होंने तय किया कि मैं छापखाना शुरू करूंगा, क्योंकि रिलीजियस बुक्स वेर नॉट अवेलेबल। ज़्यादा बुक्स रिलीजन के बारे में मिल नहीं रही थी, तो ये कमी दूर करने के लिए देवजी ने तय कर लिया मैं प्रेस बनाऊंगा। और इस तरह केरला मित्र प्रेस का जन्म हुआ। देवजी प्रेस में जुड़े और वहाँ खूब नाम कमाया। हमारे महाराष्ट्र के इतिहास का बुक जो M.G. रानडे ने लिखा, मराठा, हिस्ट्री ऑफ मराठा, वो ये देवजी का रेफरेंस देते और देवजी के छापखाने में एक प्रति उसकी छापी गई थी। कालीकट में पारिक हॉस्पिटैलिटी शिपिंग के लिए मशहूर है। मद्रास में नानावटी की राज पेट्रोल स्पेशलिटी उद्योग सैकड़ों लोगों का नाम दिया। ऐसे अनेक नाम हैं जो भाटियों की पहचान है। दुबई से केनिया तक भाटिया सिर्फ भारत में शहर नहीं बसाते, वो विदेशों में रहते हैं तो मिट्टी को अपना बना लेते हैं। दुबई आज जो है, दैट मीन्स बिफोर ट्रम्प वॉर, दुबई आज जो है उसे मेघनवन पंचोलिया की का जिक्र हमें करना चाहिए। इनको लोग प्यार से मगाबा कहते थे। मैं जब इंटरव्यू लेने गई, 96 ईयर ओल्ड मैन, बस ऑफिस में बैठकर काम करते थे और उनकी पहचान ये है कि उनके फैमिली ने इतना सारा व्यापार किया, धंधा किया। मेघनपल जी ने तो दुबई का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, दुबई की बैंक, ये सब पहला न्यूज उन्होंने रखा। He was man who made Dubai. दुबई में उस टाइम, अभी दुबई का चमक धमक है, मगर दुबई में उस टाइम कंदील, लालटेन लेके जाना पड़ता था और लोगों को टॉयलेट नहीं थे, वो दरिया पे जाते थे। इस
इस तरह, और इसलिए भाटिया ना वहाँ अपनी फैमिली लेके नहीं जाते थे। और जब ये लोगों ने शुरुआत की और सिटी डेवलप करने की शुरुआत मेघनमल जी ने की, तब स्लोली भाटिया फैमिलीज लेकर जाने लगे। तो एक दबे आवाज में लोग मुझे कहते थे जब मैं इंटरव्यू लेने गई थी, आपको मालूम है कि फैमिली इतनी रिच है कि दुबई के शेख को एक टाइम में उन्होंने लोन दिया था। एंड इट इज फैक्ट दैट दे गेव लोन टू द शेख ऑफ दुबई। So it's a fact and it is mentioned in some books. उन्होंने मेघनमल ने इस मघाबा बोलते थे उनको, उन्होंने दुबई के विकास में नींव का पत्थर रखा। उधर केनिया में करुभाई बावला जो जरीभाई बावला के भाई हैं, उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला, आँख का अस्पताल खोला और बहुत सारी समाज सेवा के प्रकल्प भी थे। भाटिया जिधर गए वहाँ विकास की गंगा बहाई। कच्छ के रण में जहाँ आप खड़े नहीं रह सकते दिन में, वो सन रिफ्लेक्ट होता है, तो वहाँ श्रॉफ फैमिली ने बहुत बड़ा केमिकल इंडस्ट्री खड़ी की है और वह लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। कहते हैं मिस वहाँ खाने पीने की ये नहीं होती है, वो सब वहाँ पर किया जाता है, लोगों को सप्लाई किया जाता है। 15 दिन एक यू कैन से 15 दिन एक ग्रुप काम करता है, वो बाद में घर जाता है, दूसरा ग्रुप आता है, वो 15 दिन काम करता है। इस तरह से वो लोगों, आपको अकेलापन लगता है वो रण में, बहुत इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे इन दैट रन फुल ऑफ सॉल्ट। तो वहाँ मुश्किल जगह में उद्योग शुरू किए और गांव में हजारों रोजगार उपलब्ध है। मैं एक स्त्री हूँ और भाटिया स्त्री शक्ति का, मातृशक्ति का जिक्र नहीं हो, ये हो नहीं सकता। जरा सोचिए, धनीमा मोरारजी गोकुलदास की पत्नी थी, स्कूल की पढ़ाई नहीं की और पति के अचानक मृत्यु के बाद टेक्सटाइल मिलों का पूरा साम्राज्य अनुभवी लोगों के साथ लेकर इतनी खूबसूरती से संभाला कि लोग दंग रह गए। एक बाई के बारे में 2 चीजें मैं बोलना चाहती हूँ। एक धनीमा बिल्कुल पढ़ी हुई नहीं थी, मगर उसमें व्यवहार ज्ञान बहुत था, MBA ने किया था, बहुत था उससे। और वो क्या करती थी, रोज सुबह में उसके घर में सब मुनीम जी वगैरह आकर उसको मिलों के फाइनेंस के बारे में जानकारी देते थे, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स है उसके बारे में जानकारी देते थे। वो औरत पढ़ी नहीं थी, मगर वो गवर्नर के साथ भी बराबर संबंध रखते थे और उसने कोड लैंग्वेज तैयार की थी। उसको मिलने बहुत लोग आते थे। वो गिरगांव में चाइना बम थी, वहाँ रहते थे पहले। तो एक आदमी सपोज आया है उसको मिलने को और वो लंच के लिए ठहरेगा, तो भाई पूछने को आता था, ऐसे अंदर से दरवाजे से ऐसे देखता था मालकिन की ओर, और मालकिन ऐसा करती थी, अपना हाथ मुंह पे फिराती थी। उसका मतलब ये खाने के लिए ठहरेगा, आप दूध पाक बनाओ और किसी को खाने के लिए नहीं रुकना है, उसको नहीं खाना के लिए नहीं बोलना है, उसको चाय पिलाओ तो अपने सर पे से हाथ पिलाओ। तो खूब समझ जाता था कि चलो आज आप चाय पिलाएंगे उसको। इस तरह